हे गाइस, वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री बाय तरनजीत कौर। सो आज हम करेंगे एल्काइन पार्ट। एल्कीन का पार्ट मैंने आपको ख़त्म करवा दिया है, तो एल्काइन पार्ट स्टार्ट करते हैं। एल्काइन पार्ट में हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस टू एल्काइंस। अब एल्काइन की बात कर रहे हैं, हमें पता है कि एल्काइन के अंदर क्या होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। एक तो सिग्मा होता है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास। और अगर हम एल्कीन की बात करें चैप्टर या हम मल्टीपल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स उसमें एल्कीन और एल्काइन की बात करेंगे। तो एल्कीन के अंदर आपको पता है कि 1 पाई इलेक्ट्रॉन होता है और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। और इसके अंदर एल्काइन के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, दैट मीन्स ये किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा ज़्यादा। अब जब इसके पास 3 बॉन्ड्स हैं तो दैट मीन्स ये क्या है, मोर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये लेस न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। हम सिर्फ कंपैरिजन में लेके चल रहे हैं। अगर हम सिंगल एल्कीन्स की बात करेंगे तो वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह ही एक्ट करेगा, क्योंकि उसमें भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो आपके पास इसमें एक्सेस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एज कम्पेयर टू द एल्कीन, तो ये ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल है दैट मीन्स इसको कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल भी चाहिए रिएक्शन के लिए, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करोगे। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। क्योंकि जब हमने एल्कीन की रिएक्शन भी की थी तो उसमें भी सबसे पहले क्या हुआ था, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ था। तो अगर मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ कोई भी एल्काइन का प्लस इलेक्ट्रोफाइल, सपोज मैंने HBr या HCl कुछ भी ऐड कर दिया, तो ये पॉजिटिव, ये पार्शली नेगेटिव की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है इसके ऊपर, क्योंकि क्या करते हैं, टेंडेंसी होती है अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब ये अट्रैक्ट करेगा H के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, अटैक करेगा। सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक की एडिशन होगी। अब ये सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल में या तो इधर ऐड कर लो या इधर ऐड कर लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। HCCS3 पॉजिटिव यही आएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, Br ऐड कर सकते हो। ये प्रोडक्ट होना चाहिए, बट एक्चुअल में ये प्रोडक्ट नहीं होता है। कई बार क्या होता है आपके पास, अगर तो 1 मोल दिया है HBr, तो आपके पास क्या होगा, एल्काइन कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में। अगर एक्सेस में आपके पास दिया हुआ है रिएजेंट, तो ये दोबारा से एक्ट करेगा, और दोबारा से एक्ट करने पे सेम वही H और Br ऐड होगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH C Br। एक ही कार्बन पे दोनों Br क्या होंगे, अटैच होंगे, और क्या बनाएंगे आपके पास, जेम प्रोडक्ट, जेमिना। ठीक है, तो ये तो था एल्काइन के केस में। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है। क्वेश्चन क्या अराइज होता है, अगर हम कंपैरिजन में लेके चल रहे हैं तो आपके पास जो एल्काइन है वो लेस रिएक्टिव क्यों है एल्कीन से, लेस रिएक्टिव देन एल्कीन। इसके 2 फैक्टर्स है, 2 चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, हमें ये पता है कि इसके पास क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा, ये एक्ट करेगा। और ये क्या आपके पास 1 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये आपके पास एल्काइन है, एल्काइन की हाइब्रिडाइजेशन देखें अगर एल्काइन की, वो क्या है, sp, और एल्कीन की देखें तो क्या होगी, sp2। अगर कार्बन एटम की हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती है एल्काइन की। sp हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब उसके पास क्या है, टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन्स को। आपके पास ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर हम इसके कोई रिएक्शन कराते हैं, सपोज मैंने सिमेट्रिकल एल्काइन ही ले लिया है और इसकी एक रिएक्शन हो चुकी है, H पॉजिटिव यही आएगा। दूसरी साइड अगर हम देखें एल्कीन के केस में, H पॉजिटिव CH3 ये आएगा। ये तो एल्काइन का एल्कीन में चेंज हो जाएगा और एल्कीन एल्केन में चेंज हो जाएगा आपके पास, जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा।
अब यहाँ पे बात हो रही थी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, अपने पास अट्रैक्ट करके रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो जब अट्रैक्ट करके रखेगा, ये बॉन्ड भी उसके पास क्या होंगे, टाइटली बाउंड होंगे। जब टाइटली बाउंड होंगे तो वो इजीली डोनेट क्या कर नहीं पाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये इजीली टाइटली बाउंड नहीं होंगे एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये क्या है आपके पास, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसके बॉन्ड क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए क्या है, लेस रिएक्टिव। जब मोर टाइटली बाउंड है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, टाइट है, तो उसको तोड़ना भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी के रिक्वायरमेंट होते हैं जब आप उसको क्या करते हो, ब्रेक करते हो। तो बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, वो बॉन्ड बाइंड करके रखे हुए हैं, दैट मीन्स ये क्या है, इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। इसलिए फर्स्ट फैक्टर तो हो गया लेस रिएक्टिव बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेकेंड क्या आता है, जब इसकी रिएक्शन हो जाती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक की जनरेशन हो जाती है, मतलब कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। एल्काइन के केस में क्या बना देता है, विनाइल कार्बोकेटाइन, और ये बना देता है सिंपल कार्बोकेटाइन। अभी यहाँ पे देखें, अभी हमने बताया कि sp हाइब्रिडाइज है, sp मीन्स मोर टेंडेंसी है उसको अट्रैक्ट करने की। जब यहाँ पे एल्केन बन चुका है और इधर क्या है, एल्कीन बन चुका है, एल्कीन है, तो इसके कंपैरिजन में तो ये भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो टेंडेंसी क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की है उस पर। तो जब वो अट्रैक्ट करेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। जब क्रिएट होगा तो इसके पास क्या होगा, टेंडेंसी नहीं रहेगी डोनेट करने की, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, क्रिएट हो गया है। इसीलिए सेकेंड फैक्टर विनाइल कार्बोकेटाइन की वजह से क्या है, लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द एल्कीन। हाइब्रिडाइजेशन से भी कंपैरिजन करना चाहते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इजीली डिस्पर्स नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इजीली डिस्पर्स हो जाएगा दोनों साइड, तो इस कारण भी क्या है, लेस इलेक्ट्रो रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द एल्कीन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम एडिशन रिएक्शन पे चल रहे हैं। एडिशन रिएक्शन हम कर रहे हैं एल्काइन की, किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। एडिशन ऑफ HX टू एल्काइन। अब सबसे पहले आपको एल्काइन का पता होना चाहिए। एल्काइन दो टाइप की होती है, फर्स्ट इंटरनल एल्काइन, सेकेंड टर्मिनल एल्काइन। अब इंटरनल एल्काइन भी टू टाइप की है, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। तो अब हम अभी तो इंटरनल एल्काइन और टर्मिनल एल्काइन की बात करेंगे। इंटरनल एल्काइन का मतलब क्या है, आपके पास ऐसा एल्काइन जिसके आसपास क्या हो, कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप हो, तो वो क्या है, इंटरनल एल्काइन। और टर्मिनल एल्काइन का मतलब क्या है, आपके पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। टर्मिनल पोजीशन पे क्या होगा, आपके पास एल्काइन ग्रुप होगा। जब एल्काइन ग्रुप है आपके पास टर्मिनल पोजीशन पे, या तो इस टाइप का आएगा, या आपके पास दोनों साइड ही क्या होंगे, HO, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, टर्मिनल एल्काइन। तो अब इन दोनों की रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। अगर हम सिमेट्रिकल का एग्जांपल लेके चले, प्लस HX ऐड करना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जेमिनल प्रोडक्ट ही आपको मिलेगा, या Br ले लो, कुछ भी ले सकते हो। अब देखो CH3CH C पॉजिटिव CH3, ठीक है, सिंपल Br ऐड हो सकता है। ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जानी चाहिए अगर आपके पास ये क्या होगा, 1 मोल प्रेजेंट होगा। अगर एक्सेस में प्रेजेंट है तो सेम ये फर्दर रिएक्शन प्रोसीड कराएगा। कैसे, HBr लेके चलो। अब आपके पास क्या है, दो इंटरमीडिएट में बनाती हूँ यहाँ पे, या दो प्रोडक्ट भी बोल सकते हो अगर डायरेक्ट बनाऊँ तो। पॉजिटिव ऐसे कर लेते हैं, Br पॉजिटिव CH3 फर्स्ट, सेकेंड
यहाँ पे आएगा पॉजिटिव BrHCl। अगर मैं ये दो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाऊँ ये वाले, अब यहाँ देखो एक तो कार्बोकेटाइन की यहाँ जनरेशन हो रही है, कार्बोकेटाइन की यहाँ जनरेशन हो रही है। आपको पता है कि एल्काइन के केस में आपको बस जेमिनल प्रोडक्ट मिलेगा। जेमिनल प्रोडक्ट क्या होते हैं? ऐसे हेलोजन ग्रुप जो एक ही कार्बन एटम पे क्या हो, अटैच हो। विसिनल भी होते हैं, जेमिनल भी होते हैं। विसिनल एडजेसेंट वाले पे होंगे आपके पास, और जेमिनल सेम कार्बन एटम पे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये इंटरमीडिएट अगर आपके पास आता है तो आपको पता है ब्रोमीन अटैक करेगा इसी वाले कार्बन पे, तो ये जेमिनल प्रोडक्ट बन सकता है। और यहाँ पे आपके पास क्या है, जेमिनल प्रोडक्ट नहीं बन सकता, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अब ये क्यों पॉसिबल नहीं है, इसका ये भी रीजन है कि आपके पास क्या होता है, ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डोनेट करने के लिए, लोन पेयर्स होते हैं, और वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं। तो ये क्या कर सकता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो सकता है और एक इंटरमीडिएट फॉर्म कर सकता है। वो इंटरमीडिएट क्या आएगा, ये वाला, ये इंटरमीडिएट आ जाएगा। अब जब आप ब्रोमीन के एडिशन कराओगे तो ब्रोमीन क्या करेगा, सिंपल अटैक करेगा और Br जेमिनल प्रोडक्ट आपको क्या दे देगा, जेमिनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। अगर मैं इस केस में बात करूं, यहाँ पे क्या है, टर्शरी 1 2 3, जरूरी नहीं है वो सेम कार्बन एटम से अटैच होना चाहिए। टर्शरी के लिए यहाँ पे 3 रिएजेंट्स आपके पास क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स आपके पास क्या है, अटैच है, एक कार्बन के साथ 3 अटैच है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं इस वाले कार्बन पे 1 और 2, तो ये तो सेकेंडरी हो गया, तो ये तो वैसे अनस्टेबल होगा और ये स्टेबल होगा, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा जेमिनल के लिए। अब ये तो था सिमेट्रिकल के लिए एग्जांपल। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि रिएक्शन स्टॉप क्यों नहीं होती है फर्स्ट स्टेज पे, वो इसीलिए क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, ब्रोमीन के पास विड्रॉ करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे। अब सिंपल है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ HBr है तो रिएक्शन एल्कीन की स्टेज में ही क्या हो जानी चाहिए, स्टॉप हो जानी चाहिए। अगर एक्सेस में है तो आगे फर्दर एल्केन वाली स्टेज आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अगर आपके पास सिंपल 1 मोल है तो रिएक्शन इधर स्टॉप हो जानी चाहिए, वो क्यों नहीं होती है आपके पास, यहाँ पे क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ये, और ब्रोमीन के पास क्या है, लोन पेयर और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है, वो अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, तो क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। समझने की कोशिश करो, जब Br है आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, खींचेगा। जब लेगा इलेक्ट्रॉन्स तो इससे क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, ये भी जाएगा उसकी तरफ, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रिएक्शन स्टॉप हो सकती है आपकी इस स्टेज पे, अगर आपके पास क्या है 1 मोल। अगर एक्सेस में है तो ये फर्दर जेमिनल स्टेज तक जाएगी ही जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के केस में, उसके एग्जाम्पल। ये तो था सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल। अगर मैं अनसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल लेके चलूं, हाँ दोनों देख लो। सपोज इस टाइप का रिएक्टेंट आपके पास, ये सिमेट्रिकल है और ये अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल के केस में हमेशा आपके पास क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा अगर आप ऐड कर रहे हो, और वो भी कौन सा, जेमिनल। अब मैं दोनों स्टेप एक में ही कर देती हूँ, जेमिनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर आप इस केस की बात कर रहे हो और इसमें ऐड कर रहे हो HCl, तो दो पॉसिबिलिटी आती है, या तो Cl इधर अटैच होगा या Cl इधर अटैच होगा। मैं इसका भी डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देती हूँ, या तो ये आना चाहिए या ये आना चाहिए। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट आने चाहिए। बट एक्चुअल में क्या होता है, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल रिएक्टेंट आ जाता है तो आपको क्या मिलता है, रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन नहीं मिलती है।
रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन मैंने बताया था कि आपको एक तो बहुत ज़्यादा मेजर अमाउंट में प्रोडक्ट मिलेगा और एक माइनर अमाउंट में। यहाँ पे अगर हम बात करें इस कार्बन एटम की, तो ये क्या है, सेकेंडरी इन नेचर, और ये भी क्या है, सेकेंडरी इन नेचर। वहाँ पे रीजियो सिलेक्टिविटी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती थी एल्कीन के केस में, तो यहाँ पे दोनों सेकेंडरी है। अगर आपको फिर भी मेजर और माइनर का केस देखना है तो आप किससे देखते थे, एडजेसेंट वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, तो इसमें ज़्यादा प्रेजेंट है, दैट मीन्स कुछ अमाउंट में आपके पास क्या होगा, नॉट रीजियो सिलेक्टिव, कुछ अमाउंट में आपके पास क्या होगा, मेजर मिलेगा। जैसे 58 समथिंग 58 मिल सकता है और दूसरा 42 के आसपास, मतलब इस तरह से आएगा कि रीजियो सिलेक्टिविटी शो नहीं करता अनसिमेट्रिकल का केस। अगर हम बात करते हैं टर्मिनल के केस की, टर्मिनल का केस आएगा आपके पास इस टाइप का। टर्मिनल में हमेशा क्या होती है, रीजियो सिलेक्टिविटी शो होती है। H। अब यहाँ देखो, यहाँ भी दो केस है, या तो Cl इधर अटैच हो सकता है या Cl इधर अटैच हो सकता है। अब वो भी मैं करके बताती हूँ। जैसे सपोज ये हो गया और दोबारा से HCl अटैच हुआ, ठीक है। अब ये कार्बन है, अगर मैं इस केस की बात करती हूँ, यहाँ अटैच हुआ था तो H CCl H। अब ये वाला कार्बन क्या है आपके पास, प्राइमरी, सिर्फ एक साइड कार्बन से ही अटैच है, और ये वाला जो आपके पास कार्बन है ये कितने से अटैच है, दो के साथ। तो ये तो है सेकेंडरी, ये तो है प्राइमरी, दैट मीन्स ये प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं आपके पास, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और क्या बनेगा, जेमिनल और रीजियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट बनेगा आपके पास। रीजियो सिलेक्टिव मीन्स हमारे पास मेजर अमाउंट में ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये तो थी एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्काइंस। अब हम नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन करते हैं। अभी जो HBr के साथ रिएक्शन की है उसमें ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी तो ये बताया था कि आपके पास जो एल्काइन है वो लेस रिएक्टिव होते हैं एल्कीन से। अब ये भी बोल सकते हैं एल्काइंस मोर रिएक्टिव होते हैं आपके फर्स्ट प्रोडक्ट से। कैसे, एल्काइन का अगर हम देखें इस टाइप का कंपाउंड होगा और जब इससे HBr ऐड होगा तो आपके पास इस टाइप का कोई प्रोडक्ट बनेगा H और Br, ठीक है, और सेकेंड होगा अटैच तो HBr। तो अभी हम फर्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे। ये फर्स्ट प्रोडक्ट से क्या होगा, इसका जो आपके पास एल्काइंस है वो मोर रिएक्टिव होगा। मोर रिएक्टिव कैसे होगा, ये तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो करता है, ये हमें पता ही था। अब जब Br अटैच हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी को क्या करेगा, खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जैसे ही अट्रैक्ट होंगे तो जो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे डिक्रीज होगा दैट मीन्स एल्काइन क्या है, मोर रिएक्टिव। उसी के फर्स्ट प्रोडक्ट से जब HBr क्या होगा, ऐड होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, ये बीच में रह गया था पॉइंट थोड़ा सा, तो वो मैंने बता दिया। अब चलते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन्स पे। अगर आप हेलोजन को ऐड कर रहे हो, ये टर्मिनल एल्काइन की हम बात कर रहे हैं, सिंपल। तो एडिशन अगर तो 1 मोल डाल रहे हो तो Cl अटैच हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये आप या तो CCl4 भी ले सकते हो या CH2Cl2 भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। अब अगर आप डालते हो नेक्स्ट मोल, सेकेंड मोल सेम रिएजेंट का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है, इस टाइप का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे CH3 है, ये टर्मिनल है, तो इंटरनल एल्काइन में भी सेम रिएक्शन होगी। और अगर सपोज फर्स्ट मोल तो Cl है और सेकंड में डाल दिया Br, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br, सेम रिएक्शन, ठीक है, सिंपल एडिशन रिएक्शन है। ट्रिपल बॉन्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग साथ में Cl की क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी। अब चलते हैं एडिशन ऑफ वाटर पे। एडिशन ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इसका। एल्कीन के केस में हमने किया था, जब हम वाटर ऐड कर रहे थे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो मार्कोनिकोफ रूल लगता था। तो हम यहाँ पे भी हम मार्कोनिकोफ एडिशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, OH CH3 ये आ जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास एल्कीन का केस है, एल्कीन के केस में आपके पास क्या बनता है, अल्कोहल, ठीक है।
और अगर मैं लेके चलती हूँ एल्काइन का केस, ये मैंने टर्मिनल एल्काइन ये इंटरनल एल्काइन ले लिया, तो सिंपल सल्फ्यूरिक एसिड है, दैट मीन्स मार्कोनिकोव रूल यूज होगा, यहाँ सिमेट्रिकल है तो दैट मीन्स कहीं भी यूज कर सकते हो। OH डबल बॉन्ड हो जाएगा HCH3। अब यहाँ देखो, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है बट यहाँ डबल बॉन्ड है और ये बन गया इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म लेस स्टेबल होती है तो ये कीटोनिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, चेंज। तो आपके पास जो इसमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या आएगा, कीटोन। ठीक है, एल्काइन के केस में जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा कीटोन। क्यों, जब आपके पास क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म। अब ये सिमेट्रिकल थी, अब अनसिमेट्रिकल के केस में, अब अनसिमेट्रिकल के केस में देखो आपके पास CH3C, अब एक बार तो OH इधर भी अटैच हो सकता है, दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है ना। तो ये भी क्या होगा, इनोलिक फॉर्म में, इनोल फॉर्म है, कीटो फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे दोनों के वो क्या मिलेंगे, कीटो। कीटोन प्रोडक्ट मिलेगा CH2 CH3, ये आपके पास क्या होंगे, अनसिमेट्रिकल के प्रोडक्ट्स। अब अगर हम चलते हैं टर्मिनल एल्काइन की बात, वाटर ऐड कर रहे हैं और आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड के प्रेजेंस में, ये टर्मिनल एल्काइन है। टर्मिनल एल्काइन आपके पास क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू द, अगर हम बात कर रहे हैं एज कंपेयर टू ये इंटरनल एल्काइन। ठीक है, अब ये क्यों होता है, अब यहाँ देखो इसके जो है ट्रिपल बॉन्ड के आसपास सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है और इधर के दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मीन्स इसके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तभी तो ये एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ। अब यहाँ इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर इंक्रीज ही नहीं होगा तो वो रिएक्शन शो नहीं करेगा। कब करेगा, अगर उसके पास क्या हो जाए, जब या तो हम इलेक्ट्रॉन कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, सॉरी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें, या तो इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करा दें, या हम क्या करें मर्क्यूरस सल्फेट के प्रेजेंस में। अब वो कैसे होगी रिएक्शन, अब मर्क्यूरस सल्फेट भी क्या करता है, सिंपल वाटर के एडिशन की करता है। तो आपके पास वाटर की एडिशन होगी H H। ठीक है, सिंपल, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोनिक फॉर्म में CH3। आपके पास क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब ये कैसे रिएक्शन हुई है, इसका मैकेनिज्म करते हैं। अब हमने ये रिएक्शन ये रिएक्शन मरकरी की प्रेजेंट में क्यों हुई है आपके पास। जब आप मरकरी लेते हो, मरकरी क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है, दैट मीन्स उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा से ज्यादा। तो ये क्या करेगा, इस वाले कंपाउंड से इसके इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। या अब यहाँ देखो दोनों साइड क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है दोनों साइड, या अगर आप करो इससे भी कर सकते हो ये रिएक्शन टर्मिनल के साथ। तो ये क्या करेंगे, अटैक करेंगे और साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे, सेम मैकेनिज्म। ठीक है, अब दोबारा से क्या होगा, वाटर की एडिशन होगी, और वाटर एडिशन आपको पता है कहाँ अटैक करता है, OH ग्रुप मोर सब्स्टिट्यूटेड वाले। COH2 पॉजिटिव, या इसको खोल के लिख लो, ठीक है। अब ये H क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, वाटर अटैक करेगा, OH H, तो इनॉलिक फॉर्म बन रहा है तो कीटो में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2H आ गया। अब मर्क्यूरी ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये इसको खोल के लिख लो, 2H। जब ये आएगा ये किस पे अटैक करेगा, H पे, OH
C डबल बॉन्ड CH2 ये बन गया। अभी दोबारा से किस में चेंज हो जाएगा, कीटो फॉर्म में, और आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो थी एडिशन रिएक्शन वाटर की जब आप कर रहे थे। अब चलते हैं नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन पे, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम सिमेट्रिकल के केस में कर रहे हैं, सेम मैकेनिज्म है जैसे आपने एल्कीन के केस में किया था। तो हम ये सिमेट्रिकल लेके चल रहे हैं। BH3 THF की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोव रूल यूज करते थे, ये आपको भी पता है। तो जैसे ही आप BH3 THF यूज करोगे तो आपके पास बोरोन कहाँ अटैक करता है, लेस हिंडेड वाली साइड। यहाँ तो दोनों सिमेट्रिकल है तो कहीं भी अटैक कर सकता है। आपके पास एल्केन मॉलिक्यूल या एल्काइन मॉलिक्यूल कितने होंगे, 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, और एक बी क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है ना, इसी तरह 3 एल्काइल ग्रुप के साथ क्या हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा। तो R क्या आपके पास, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल। उसके बाद पेरोक्साइड डालते हो तो पूरा ग्रुप OH में चेंज हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोनिक ग्रुप में। ये आपके पास प्रोडक्ट है। तो सिमेट्रिकल तो सिंगल प्रोडक्ट देंगे। अगर मैं अनसिमेट्रिकल की बात करूं तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे, एक बार OH इधर बन जाएगा, एक बार OH इधर बन जाएगा। BH3 के साथ वही सेम ट्राई सब्स्टिट्यूट बन गया बोरेन 2 बार, एक तो इस साइड B रिएक्ट करेगा, लेस सब्स्टिट्यूट साइड, एक इस साइड रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, जैसे ही पेरोक्साइड डालोगे OH में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, कीटोनिक ग्रुप। अब ये तो थी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के केस में। अगर हम बात करते हैं टर्मिनल के केस में, टर्मिनल के केस में क्या होता है, आपके पास CH ग्रुप होता है। जब आपके पास CH है तो यहाँ पे तो जो आपके पास टर्मिनल नहीं है इस साइड, यहाँ पे क्या है, सिंपल सिमेट्रिकल है, तो दोनों साइड क्या है आपके पास, एल्केन है। और अनसिमेट्रिकल में भी क्या है, दोनों साइड एल्केन है। यहाँ पे क्या है, एक BH3 डालने पे रिएक्शन क्या कर देते हैं, कीटोन में चेंज कर देते हैं। हमें सेकेंड मॉलिक्यूल डालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बल्कि ग्रुप हो चुका है। जब मैं और डालूंगी ग्रुप तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, तो ये सेकेंड एडिशन नहीं करता है। अगर मैं करना चाहती हूँ फर्स्ट एडिशन में ही रिएक्शन स्टॉप करना चाहती हूँ टर्मिनल के केस में, क्योंकि यहाँ के स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रही, तो हम क्या यूज़ करेंगे, बल्कि बोरेन वाला ग्रुप यूज़ करेंगे। वो मैंने आपको एल्कीन के केस में भी बताया था। तो यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, डाइस्माइल बोरेन लेके चल रहे हैं। डाइस्माइल बोरेन का जो स्ट्रक्चर होता है आपके पास, वो ये स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको एल्कीन के केस में भी बताया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ग्रुप लेके चल रहे हैं, रिएक्ट करेगा। ये BH ले लिया, इन दोनों को R मान लिया, ये सिंपल रिएक्शन होगी। और B कहाँ अटैक होगा, लेस सब्स्टिट्यूट वाले पे। H कहाँ अटैक होगा, आपके पास मोर सब्स्टिट्यूट वाले पे। तो यहाँ तो H आ गया, और जो ये है C किसके साथ अटैच हो गया, B, और ये पूरा का पूरा अमाइल ग्रुप। ठीक है, डाइस्माइल ग्रुप। इसके बाद जब आप पेरोक्साइड डालोगे, पेरोक्साइड डालने पे क्या होगा, CH3, ये सारा का सारा ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। ये आ जाएगा OH, और OH आपको पता है कीटोनिक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ध्यान रखना है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल के केस में कीटोनिक प्रोडक्ट था। अगर आप बात कर रहे हो एल्कीन का केस, उसमें क्या था, मैं लिखवा देती हूँ। एल्कीन के केस में आपके पास क्या था, एल्कोहल। एल्काइन के केस सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, उसमें था कीटोन। अगर आप हाइड्रोबोरेशन कहते हो, सिर्फ हाइड्रोबोरेशन, बोरेशन टर्मिनल के केस में, इसमें क्या है, अल्डिहाइड। ठीक है, तो एक रिएक्शन करते हैं टर्मिनल की। अगर तो आप इसमें डाल रहे हो सिंपल, क्या होगा, मार्कोनिकोव रूल यूज होगा, CH2 कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कीटोनिक में। अगर तो आप इसमें डाल रहे हो BH3 डाइस्माइल, डाई एमाइल बोरेन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, और ये आपको पता है एंटी मार्कोनिकोव रूल यूज करेगा, OH
H कन्वर्ट होगा, क्या बना देगा, एल्डिहाइड। ठीक है, अब एक लास्ट रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है आपके पास सिंपल जेमिनल प्रोडक्ट जो भी आपने एल्काइन के केस में किया है, सेम उसी कार्बन पे अटैच होंगे। यहाँ पे एक की, यहाँ पे अगर सपोज ऐड हो रहे हैं इधर भी और इधर भी, एक की क्या हो जाएगी, रीअरेंजमेंट हो जाएगी और टर्शरी वाले में हो जाएगा कन्वर्ट और वो स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, रीअरेंजमेंट होगी एक इधर और ये टर्शरी वाले में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये जो बनेगा 34% बनेगा और 48% बनेगा। दैट मीन्स ये हमारे पास मेजर और माइनर प्रोडक्ट है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास चैप्टर खत्म होता है पूरा का पूरा। अगर आप इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री करना भी चाहते हो कहीं और से तो आप जगदम्बा यादव की बुक से भी कर सकते हो। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एल्कीन एल्काइन की कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।